आज की वीडियो में बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं जो ये स्क्रीन पर आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का एक सेकंड क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद m का एक ऐसा मान ज्ञात करना है जो y = mx + 3 हो। तो हमें यहाँ पर दो कंडीशन दी हैं। एक तो सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो x और y के मान मिलेंगे उनको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे y = mx + 3। तो हमें जो m की वैल्यू आएगी वो भी एक सोल्यूशन होगा, यानी कि दो आंसर यहाँ पर आने हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमें अभी पता है प्रतिस्थापन विधि। तो ये मान लेते हैं ये वाली इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से देखिए x का मान क्या होगा, यहाँ पर आएगा 2x = 11 और माइनस का हो जाएगा 3y। इसके बाद x का मान यहाँ से आएगा x = 11 - 3y बटे में ये 2 आ जाएगा। अब ये जो x का मान आया है इसको हम लोग रखेंगे समीकरण 2 में। तो यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हम समीकरण 2 में x = 11 - 3y बटे 2 ये रखेंगे। तो देखिए हमें क्या मिलता है, ये रहा यहाँ पे 2 और x की जगह क्या लिखना है 11 - 3y बटे 2 माइनस 4y = -24। यही तो है। 2 से भाग करेंगे 2 में तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 का गुणा 11 में तो 11 माइनस 3y माइनस 4y = -24। अब 11 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर -3y और -4y, तो ये दोनों मिलकर होंगे -7y। -3y - 4y मिलकर कितना होगा -7y बराबर 24। माइनस का 24 था और 11 इधर गया तो प्लस का 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 में से 11 कम करेंगे कितना बचेगा 13। 4 में से 1 घटा प्लस का था तो साइड आगे माइनस का हो गया। अच्छा, यहाँ प्लस का था तो किसका होगा माइनस का होगा। तो ये माइनस फिर प्लस करके लिखेंगे ना। 4 और 1 5, 2 और 1 3, तो माइनस का 35 हो गया, कितना हो गया, और यहाँ पर माइनस का 7y। तो दोनों साइड माइनस माइनस है तो कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा 7y = 35। तो y बराबर यहाँ पर 35 और बटे में 7 का भाग लगाएंगे तो y का मान हमें यहाँ मिलेगा y बराबर कितना 5 का भाग 35 में 5 बार, y का मान हमें मिल गया कितना 5। ठीक है। अब इसके बाद हमें x का मान पता करना है। तो x का मान करने के लिए पता y का मान या तो समीकरण 1 में रख लो या तो 2 में रख लो। तो हम लोग 1 में ही रख लेंगे। y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश में लिखेंगे y = 5 पुट इन इक्वेशन 1। 1 में रखो तो 2x + 3 और y की जगह यहाँ पर 5। कोई y की जगह 5 रख देगा 35 कर देगा, 35 नहीं y गुणा होगा ना बराबर 11। ठीक है। अब देखो 2x 3 और 5 का गुणा 15 और 15 उधर ले जाएंगे तो 11 में से माइनस हो जाएगा 15। ठीक है। 2x बराबर कितना बचेगा
x का मान हमें मिला -2 और y का कितना मिला 5। तो हम लिख देंगे दिए गए समीकरणों के हल x बराबर -2 और y बराबर 5 है। तो ये तो हो गए हल, ये तो एक आंसर आया। अभी वो कह रहा है कि m का मान भी बताओ। इसका मान m का मान अभी ऊपर तुमसे लगवाएंगे, लिखते रहो, है ना। लिखना बहुत जरूरी होता है, समझना जरूरी नहीं होता है ना। काफी बार जाए दिमाग में निकलना चाहिए। तो m का मान, ठीक है। तो इसमें जो ये मान के चलो ये समीकरण 3 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग y का और x का रख दें तो m की अपने आप पता चलेगी। तो क्या लिखना है समीकरण 3 में x और y के मान रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में x व y के मान रखने पर इंग्लिश में क्या लिखेंगे, The value of x and y from the equation 3. ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3 ये लिख लेंगे। तो रखो यहाँ पर y की जगह कितना लिखना है 5। तो यहाँ पर 5 प्लस m, 5 बराबर m और x की जगह -2 गुणा करेंगे -2 और यहाँ पर प्लस का 3 है तो यहाँ भी प्लस का 3। तो 5 बराबर -2m हो जाएगा। ये m में -2 का गुणा -2m प्लस 3। ये -2m उधर लाएंगे तो प्लस 2m होगा और 5 उधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। ये -2m इधर लाए तो प्लस का 2m, 3 पहले से यहाँ है, 5 उधर ले गए तो -5। 2m is equal to -2, m is equal to -2/2, 2 से डिवाइड करेंगे m is equal to -1। तो हमें यहाँ पर 3 आंसर मिलते हैं। एक हल मिलता है x और y का मान, है ना, और दूसरा m का मान कितना मिलता है -1। तो ये 2 आंसर हो गए, मैच कर लो और फिर लिखो। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम ऑफ अदर, फाइंड देम। क्वेश्चन को पहले समझें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर हैं, उनका डिफरेंस, 2 संख्याएं हैं, उनका अंतर, उनका घटाना करें तो कितना है 26। उनमें से एक जो संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये संख्याओं को फाइंड करो। फाइंड देम मतलब तो उन्हें पता करो। तुम खेल रहे हो तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके ऊपर जो हेडिंग दी है उसमें कह रहा पहले इक्वेशन बनाओ, फिर इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो पहले हम इनकी इक्वेशन तो बनाएं, समीकरण होंगी तभी तो हल करेंगे। तो सबसे पहले माननी पड़ेगी 2 संख्याएं। लिखेंगे लेट द नंबर x एंड y। तो लिखेंगे माना 2 संख्याएं, पहली संख्या x और दूसरी y। माना 2 संख्याएं x और y है, ठीक है। तो कह रहा है इनका डिफरेंस यानी कि इनका अंतर। तो मान ले रहे x बड़ी है और y छोटी है, तो अंतर कैसे करेंगे, x माइनस y बराबर 26। पहली में से दूसरी घटाएं वही तो होगा डिफरेंस। कितना है 26। तो ये कहाँ से आया, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार हो गया, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। यही तो लिखा था, इतने में लिख दिया, हमने इतने में लिख पाया। तो जो चीज यहाँ लिखी होती है उसको हम लोग समीकरण बना के लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1। फिर दूसरी बात और कह रहा है कि 1 नंबर इज 3 टाइम, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो बड़ा तो ये मान लिया हमने, है ना। तो
जो x होगा वो y का कितना होगा 3 गुना, यानी कि 3y के बराबर। ठीक है, तो ये समीकरण होगी कितनी 3y, यानी कि समीकरण। ये बातें कहाँ से आ रही, क्वेश्चन से द्वारा कह रहा है कि अंतर 26 है, तो लिख लिया x माइनस वाई 26, कह रहा 3 गुना है तो x बराबर 3 गुना। अब समीकरण एक और दो मिल गए, अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। तो क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से क्या होता है, एक से मान निकालो दूसरे समीकरण में रखो, पहले ही से निकला रखा है x का मान, है ना। तो समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से x बराबर 3y कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रखने पर put the value of x from equation 2 in equation 1। तो रखो बस x की जगह कितना लिख देना हमें, तो यहाँ पर x की जगह लिखेंगे 3y माइनस y बराबर 26। 3y से y हटाओ, कितना बचा 2y इक्वल टू 26। तो 2 का भाग लगेगा 26 में, तो y बराबर क्या आ जाएगा 26/2, यानी कि 2 का भाग करेंगे तो 13 आएगा। तो पहली संख्या तो x थी, दूसरी संख्या y थी, दूसरी संख्या हमें पता चल गई है 13। तो पहली कैसे पता चलेगी, इनमें से किसी में भी y का मान रख दो, इसमें ही रख दो, आसान है। अब समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 2 से x बराबर 3y, 3 गुणा y की जगह 13, 13 का पड़ा 3 बार, 13 दिया 39, 13 3 39। तो पहली संख्या कितनी आई 39 और दूसरी संख्या 13, तो लिख देंगे अतः संख्याएं 13, यानी कि कोई सी पहले लिख दो 39 और 13। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द नंबर्स आर 39 एंड 30। अब चेक कर लो, अगर तुम्हें टाइम हो, तुम्हें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो वो क्या कह रहा था कि डिफरेंस कितना है 26, घटा के देख लो, 39 में से 13 घटाओ, क्या आता है 26 आता है, तो हमारा आंसर सही है। और चेक करना है, कह रहा है पहली संख्या दूसरी वाली की 3 गुनी थी, तो भैया देखो क्या 3 गुना है, 13 गुणा 3 करेंगे 39 आता है, यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, वहां भी करना नहीं है, लेकिन तुम्हें शक हो कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, तो चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका मतलब समझ गए तो इक्वेशन बना लो। जब समीकरण बन जाएंगी तो उनको फिर प्रतिस्थापन विधि से हल भी कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसको गिरा के मारेंगे, यानी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इज द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं और उसमें से जो बड़ा है वो छोटे वाले से कितना ज्यादा है, एक्सीड मतलब ज्यादा, कितना ज्यादा है 18 डिग्री, तो उनको हमें पता करना है। क्वेश्चन समझ गए। सप्लीमेंट्री को हिंदी बोलते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण दो होते हैं, पहले संपूरक कोण समझ लो। दो ऐसे कोण जिनको अगर हम लोग जोड़ दें तो हमें 180 मिले, उन कोणों को बोलते हैं सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण। ठीक है, दो ऐसे कोण जिनको हम जोड़ें तो कितना मिले 180,
180। तो मान लेते हैं let the two supplementary angles are x and y। हमने मान लिया कि दो संपूरक कोण हैं, पहला x है और दूसरा y है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो संपूरक कोण है उनका जोड़ कितना होता है, 180। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो कितने के इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री। x प्लस y यानी कि दोनों संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री का जो सम होता है वो 180 डिग्री होगा। तो इक्वेशन, ठीक है। अब यहीं पे एक चीज और कही है उसने कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना है, 18 लाता है। तो यहाँ से ही बनेगी इक्वेशन, बड़ा मान ले रहे x है तो x है ना और y, ठीक है। अब ये इक्वल कब होंगे, ये वाला कितना है 18 ज्यादा है 18, तो इसको भी 18 दे दो, हो जाएगा काम। बड़ा वाला x ही है, ज्यादा है छोटे वाले से, कितना ज्यादा है 18, इसके बाद पहले से 18 ज्यादा है, इसको भी 18 दे दो, हो गया इक्वल। तो अब हम इक्वल लगा पाएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, y इधर लगाते हैं, x माइनस y इक्वल टू 18। तो इक्वेशन बन गई 2। अब हमें दो इक्वेशन पता चल गई, तो देखो चाहो तो यहीं पे दो लिख सकते हैं, इसको भी, है ना। अब जब दो इक्वेशन मिल गई तो कौन सी मेथड लगा दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। x का मान यहाँ से निकल के आएगा कितना, y प्लस 18, वो कहाँ रख दोगे, इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू y प्लस 18 पुट इन इक्वेशन कौन सी में, फर्स्ट में, ठीक है। तो जहां x है वहां कितना लिखेंगे गोपाल जी, नहीं था, तो यहाँ लिख दो y प्लस 18, या फिर y प्लस 18 फिर प्लस ये वाला और इक्वल में 180, ठीक है। y और y हो गया 2y, 180 उधर है, ये 18 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू 180 से सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 8 गई 162 और यहाँ पर 6, तो 2y इज इक्वल टू 162 डिग्री, है ना। जो एंगल होते हैं वो डिग्री होते हैं अंश में। अब y का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 2 का भाग करो, कितना आ गया, तो y हमें पता चल गया 81, छोटा वाला निकला कितना 81, तो बड़ा वाला कैसे पता चल जाएगा, यहाँ वैल्यू रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ y is equal to 81 in इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, जो तुम्हारा मतलब फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो रख दे रहे सेकंड में, है ना। देखो x बराबर y ये है, y की जगह 81 प्लस 18, इनको ऐड कर दो, कितना आ गया 99। तो बड़ा वाला जो एंगल आया वो कितना आया 99, छोटा कितना आया 51। चेक करना है तो क्या, दोनों का ऐड कितना होना चाहिए 180। देख लो क्या है, 81 प्लस करें 99 कितना आता है 180, तो हमारा आंसर सही है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या था, दोबारा से समझो। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल है क्या है, ये तो क्लास 6-7 में बताया जाता है, नहीं पता है नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं
जिनका जोड़ने पर कितना आए। 180 उनका सम। कोई सोचे एक एंगल नहीं, एक नहीं होता है, दो एंगल होते हैं, दोनों को मिला के होते हैं सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट भी एक ही होता है। अगर पहला एंगल 1 होता तो दूसरा एंगल कितना होता 15 ज़्यादा 90। 179, तभी तो होते सप्लीमेंट्री, हाँ है ना। यानी दोनों का सम होने पर 80 होना चाहिए। एक एंगल 80 है तो दूसरा सप्लीमेंट्री कौन होगा उसका 100, है ना। इस तरीके से तो इस क्वेश्चन में मैंने ये था सप्लीमेंट्री पता हो और फिर इक्वेशन हमने बना ली, फिर सॉल्व कर लिया तो x और y की वैल्यू आ गई। चेक कर लो और नोट कर लो। अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3.2 एक्सरसाइज का थर्ड का कौन सा है थर्ड क्वेश्चन का थर्ड नंबर। देखो क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं और आप लोग अपनी बुक अपने सामने रख लें, बुक में क्वेश्चन को देखें। कह रहा द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800। तो एक क्रिकेट का कोच है, उसने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं 3800 रुपए। लेटर सी बाइस 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर 1750। इसके बाद हो गई, जो कोच है वो लेडीज है ना, उसने फिर से 3 बैट और 5 बॉल पैसे खरीदे। अब की बार कितने पैसे दिए 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक बॉल और एक बल्ले की कीमत हमें बतानी है। क्वेश्चन ये था। अब देखो तो मान के चलेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना एक बल्ले की कीमत, बल्ले मतलब बैट है ना, एक बैट की कीमत यानी कि कॉस्ट कितनी है x रुपए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज x रुपीज। फिर और क्या मानेंगे, एक बॉल की कीमत कितनी ले लेंगे रुपीज y रुपए, है ना। तो एक बैट और एक बॉल की कीमत हमने मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या होगा, कह रहा है कितनी बॉल और कितने बैट ले रहा हो, ले रही 7 बैट, तो 7x हो जाएगा और बॉल कितनी है 6 बॉल है, तो 6y कितने पैसे खर्च हो रहे 3800। ये इक्वेशन 1 बनेगी, ठीक है, सही लिखा है। इसके बाद फिर से वो गई दुकान पे, फिर से उसने कितने बॉल लिए 5 बॉल और 3 बैट, तो 3 बैट लिए तो 3x हो जाएगा, 5 बॉल ली तो 5y रुपए कितने खर्च हुए 1750। अब तुम्हारे सामने ये तो है इक्वेशन, अब इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से कर लो, क्या और कोई पता हो उससे कर लो। अगली एक्सरसाइज में एक और है ना एवोल्यूशन मेथड सीखेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से मान निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण कौन से 2 से निकाल लो, क्या हो जाएगा 3x बराबर 1750 और y उधर जाएंगे माइनस के 5y, ठीक है। तो फिर x बराबर आ जाएगा 1750 माइनस 5y बटे 3। ये मान हम लोग रखेंगे समीकरण कौन में, फर्स्ट में, क्योंकि 2 से निकाला है। यह मान कहाँ रखें, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो, कितना हो जाएगा 7 और x की जगह क्या होगा ये 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y
क्या करना होगा, 7 का उधर हम लोग गुणा करेंगे, है ना। तो फिर एक तो ये बड़ा होने वाला है, करो 7 का गुणा 0 में 0, 7 गुणा 35 की 5, यहाँ देखो और 7 सत्ते 49, आंसर कितनी थी 3, कितने हो गए 52 की 2 से लाई 5, 7 एकम 7 और 5 12। अब इस 7 का गुणा यहाँ भी होगा, ठीक है, माइनस 35 y, ठीक है, और प्लस इस 3 का गुणा यहाँ कर देंगे, 6 दिया 18y, क्यों हो गया, ये लासा हो गया 3 का, ठीक है। 3 का जब लासा करेंगे तो 3 का भाग 3 में 1, और 1 का गुणा इसमें रहेगा तो यही रहेगा, इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 का भाग 3 में 3 बार 3 का गुणा होगा 6 में 6 18 बराबर, ठीक है। अब यहाँ से जो 3 हटेगा नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखोगे, 1 वो यहाँ आएगा गुणा में, ठीक है। इसके बाद देखो ये तो ऐसे ही रहेगा 12,250, यहाँ देखो 18y प्लस का और माइनस का 35y, माइनस के कितने बचे 17y, यहाँ पे 3 का गुणा कर दो, 3 का 0 में 0, 3 का 0 में 0, 3 का 8 में तो 24 की 4 और 2 आंसर, 3 3 का 9 और 2 11, ठीक है। तो ये जाएगा उधर माइनस में, ठीक। तो बताओ क्या पहले लिखेंगे माइनस के 17y बराबर 11,400 माइनस 12,250 माइनस के 17y बराबर, अब ये छोटा है तो इसको इसमें से घटाएंगे, तो 0 में से 0 घटाया 0, 5 में से 0 घटाया 5, 2 में से 4 घटाए 8, 12 में से 4, 2 में से 4 घटेंगे नहीं तो 12 हो जाएगा, 12 में से 4 घटाए तो 8, यहाँ बचा 11, या 11 में से 11 तो यही रहेगा, कितना बचेगा पूरा 850, 17 का भाग लगाएंगे, माइनस में रहेगा, माइनस का बचेगा, तो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, y बराबर 50, नीचे 17 से 850 काटेंगे, y बराबर 17 गुणा 85 और 0, तो y हमारा क्या था, y था बॉल की कीमत, तो एक बॉल कितने की है 50 रुपए की। अभी हमें बल्ले की बॉल निकालनी है, तो बल्ला कितने का था x का, तो x का मान निकालेंगे, तो y का मान रखो फिर कहीं, है ना, यहाँ रख दो, 2 और आराम मिल जाएगा, है ना, यहाँ रख दो 2 और आराम मिल जाएगा। तो इसको अगर हम लोग 3 मान लें, है ना, तो सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। तो समीकरण 3 से, है ना, क्या हो जाएगा, x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा 50 बटे में 3, तो x बराबर ये हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250 माइनस करो तो कितना बचेगा 250 माइनस करेंगे 1750 में से तो 1500 बचेगा, नीचे 3 है, 3 का भाग कर देंगे, तो x बराबर 3 बचे 15 और डबल 0, तो हमारा मान आया कितना, x बराबर 500। तो लिख देंगे लास्ट में, एक बल्ले की कीमत 500 रुपए है और एक गेंद की कीमत 50 रुपए है। इंग्लिश में कैसे लिखोगे, द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज 500 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज 50 रुपीज, ठीक है। तो ये आपके आंसर है, इनको नोट करो।